क्वेश्चन है ए बी का 120% है, यानी ए, देखो ए और बी का 160%, यानी बी अगर 5 है भाई तो ए कितना है 6। बोला है कि सी बी का 65% है। 65% मतलब 13/20। कितना आ जाएगा दोस्त? 13/20। तो देखो अगर सी 20 है तो ये बी कितना होना चाहिए 13, लेकिन यहाँ पर तो खेला अलग हो रहा है। तो बी को सिम करना पड़ेगा, तो ऊपर 13 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसका 13 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका भी 13 से, अगर यहाँ 5 से हुआ है तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। ओवरऑल जो सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 13×6 = 78 है ना, 65 और 100। यानी कुल मिलाकर ए बी सी की जो वैल्यू मेरे पास आ गई है वो कितनी आ गई है? 78, 65, 100। कितनी आ गई दोस्त? 78, 65, 100। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो ये ए बी सी की वैल्यू है आपकी, ठीक है, 78, 65, 100। अब बोला है कि इनका योग कितना है? 121.5 है, लेकिन हमारे हिसाब से तो योग अलग ही निकल रहा है ना। हमारे हिसाब से निकल रहा है 7×6 = 13, 100, 7×6 = 13 और 100। देखो 100, 7×6 = 13, तो 230 तो ये हो गए, 8×5 = 13, यानी 243 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्त? 243। तो हमारे हिसाब से जो योग आना चाहिए वो 243 है, लेकिन उसका कहना है 243 नहीं भाई। उसका कहना है कि हमारे हिसाब से जो योग आएगा 121.5 आएगा। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 121.5 को ऊपर रखा, इसको रखा नीचे 243। अच्छा मुझे एक बात समझाओ जरा, 121 का दुगना कितना होता है? सब बोलोगे सर 121 का दुगना होता है 242, और ये 243 है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। यानी एक कुल मिला के मेरे बात में ये दिमाग में एक बात घुस जानी चाहिए कि ये एक और ये दो बार में कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू 1/2 आएगी, क्योंकि 121.5 दूनी करोगे तो 243 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ गई? 1/2। कुल मिलाकर एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 1/2। ठीक है ना। अब पूछा क्या है? C - AB + 2। देखो यहाँ भी बड़ी संभाल के। अच्छा मैं देता हूँ, सी के साथ तो कोई रिलेशन है नहीं, है ना। अब देखो मुझे C - 2B + A की वैल्यू चाहिए। अब समझना मेरी बातों को, समझना। मैं तुमसे क्या कहना चाहूँ, जैसे सी है, सी मेरे हिसाब से कितना है? 100। एक की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 100 की, हमारे हमारे हिसाब से वैल्यू 100 है, लेकिन एक की वैल्यू 1/2 है। तो ये बताओ कि ये सी की वैल्यू 50 नहीं हो जाएगी? ये बात आपको समझ में आई होगी, आई जानी चाहिए। अब देखो माइनस, देखो 2B हमारे हिसाब से 65 है, और अगर बी की रियल वैल्यू निकाली तो 1/2 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। लेकिन मैं 1/2 का मल्टीप्लाई क्यों करूँ? मुझे मालूम है कि मुझे -2B की वैल्यू चाहिए, -2, और बी की वैल्यू मैं रखता हूँ 65 ही है। लेकिन मेरे हिसाब से एक की वैल्यू 1/2 है, तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 तो कट ही जाना है। तो कुल मिला के बी की वैल्यू 65 ही नहीं आ जाएगी, है ना। उसके बाद ए 78 है, तो ए का 78 करोगे, आधा करोगे तो 39 नहीं आ जाएगा, है ना। बस अब काट पीट दोगे तो देखो, पहले 50 में से 100 घटे -15, -15 इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 24। ये माइनस का 15, और 15 -15 घटाओगे 39 में, तो ये बेटा ये आंसर आपका आएगा 24। कितना आ जाएगा दोस्त? 24। यानी ऑप्शन नंबर सी।